अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू साइड टीवी। दोस्तों, जानवरों के मुतालिक हम अक्सर सुनते रहते हैं कि जानवर बहुत ज्यादा वफादार होते हैं, क्योंकि अक्सर जानवर इंसान की जान बचाते हुए अपनी जान तक दे देते हैं। मगर आज की इस वीडियो में आपको चंद ऐसे जानवरों के बारे में बताऊंगा जिन्होंने इंसानों के साथ दोस्ती और वफादारी की आला मिसाल कायम कर दी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। नंबर 5, द क्यारा लायन। दोस्तों, क्या आप ये तस्वर कर सकते हैं कि शेर और इंसान के दरमियान भी दोस्ती हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक सीन आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं। दरअसल इस आदमी ने क्यारा नामी इस शेरनी को बचपन ही से पाला था, तभी से इन दोनों के दरमियान प्यार और मोहब्बत का एक गहरा रिश्ता कायम हो गया। लेकिन किसी वजह से इस आदमी को क्यारा से 7 साल के लिए दूर जाना पड़ा। लेकिन जब 7 साल बाद इस शख्स की वापसी हुई तो ये शख्स दोबारा क्यारा से मिलने गया। सबको यही लग रहा था कि क्यारा इसको नहीं पहचानेगी, मगर जब ये शख्स क्यारा से मिलने वहां पहुंचा, क्यारा ने जैसे ही अपने मालिक की आवाज सुनी तो दौड़ते हुए अपने मालिक से लिपट गई और इंसानों की तरह उससे गले मिलने लगी। क्यारा की मोहब्बत का इजहार किसी बच्चे की तरह था। नंबर 4, द एशियन शिप हेड रेस। दोस्तों, क्या आपने कभी एक इंसान और मछली के दरमियान दोस्ती देखी है? अगर नहीं देखी तो इसे देख लीजिए। ये दोस्ती एक जापानी डाइवर और एक मछली के दरमियान है। दोस्तों, कहा जाता है कि इन दोनों के दरमियान ये दोस्ती पिछले 25 साल से है। दरअसल ये जापानी डाइवर 25 साल पहले समुद्र में गोता लगाने गया था, तब उसे ये मछली जख्मी हालत में मिली। इस डाइवर ने न सिर्फ मछली की मदद की बल्कि उसे खाना भी खिलाया और ये डाइवर 18 दिन तक इस मछली की देखभाल करता रहा और जब तक मछली ठीक ना हुई ये इसके साथ ही रहा। ये शख्स हर रोज समुद्र के अंदर जाता और मछली को खाना खिलाता। इसके बाद मछली और इसके दरमियान दोस्ती का एक गहरा रिश्ता कायम हो गया। अब ये डाइवर अक्सर इस मछली से समुद्र में मिलने जाता है और ये मछली भी इस शख्स से मिलने वहां पहुंच जाती है। नंबर 3, बिग बर्ड द पेलिकन। दोस्तों, ये कहानी बिग बर्ड द पेलिकन की है। कहा जाता है कि एक बार ये बिग बर्ड किसी वजह से जख्मी हो गया और इसके दोनों पैर भी इसके उड़ने में इसका साथ नहीं दे रहे थे और ये बिग बर्ड तकरीबन मरने ही वाला था। तब एक शख्स ने इसकी मदद की और इसे अपने साथ अपनी बोट पर रख लिया और ये बिग बर्ड उड़ने के काबिल भी ना था। इस शख्स ने इसकी हिफाजत की और इसको उड़ने में इसकी मदद भी की और इस शख्स ने इसको उड़ना सिखाया। इसने बहुत जल्द ही उड़ना भी सीख लिया। जब इसने उड़ना सीख लिया तो सबको यही लग रहा था कि अब ये उड़ जाएगी और वापस नहीं आएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये इसके साथ ही रहने लगी और इसकी बोट पर इसके साथ ही घूमने जाती थी। लेकिन फिर बोट में एक हादसे की वजह से ये बिग बर्ड मर गया, मगर इन दोनों की दोस्ती आज भी याद रखी जाती है। नंबर 2, द फैगन क्राउ। दोस्तों, दुनिया में शायद ही कोई आदमी मौजूद हो जो कौवा पालेगा, क्योंकि कौवा कोई टिपिकल पेट नहीं है। मगर इस जर्मन लड़की ने इस कौवे को अपने साथ रखकर सबको हैरान कर दिया। जर्मन लड़की के इस कौवे के साथ दोस्ती कई सालों से है। इन दोनों की दोस्ती की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दरअसल एक दिन ये लड़की एक पार्क में वॉक कर रही थी कि इसे एक कौवे का बच्चा जख्मी हालत में मिला। ये लड़की इस कौवे के बच्चे को उठाकर घर ले आई। सब लोगों ने इस लड़की को मना किया, ये कौवे का बच्चा है, इसको पालने का कोई फायदा नहीं। मगर इस लड़की ने किसी की एक ना सुनी और इस कौवे को घर पर ही रख दिया। फिर इस कौवे को उड़ना भी सिखाया। सबको यही लग रहा था कि ये कौवा इसे छोड़कर चला जाएगा, मगर इस कौवे ने इसको छोड़ने से इनकार कर दिया और इसके घर पर ही रहने लगा। अब ये कौवा इसके साथ शॉपिंग पर जाता है और इसके कुत्ते के साथ भी खेलता है और अब ये लड़की ये बात समझ चुकी है। ये कौवा इसका एक वफादार पेट बन चुका है। नंबर 1, जेसिका द हिप्पो। साल 2008 में अफ्रीका में एक हिप्पो एक बड़े सैलाब की वजह से अपने खानदान से अलग हो गई थी। जब ये हिप्पो बिल्कुल भी तन्हा थी तब एक बच्चे की नजर इस पर पड़ी और ये बच्चा इसे अपने साथ अपने घर ले गया और इसकी परवरिश करने लगा। इसने न सिर्फ इसको पाला बल्कि इसको बड़ा भी किया।
इस हिप्पो के लिए अपने घर में एक पूल भी बनवा लिया ताकि ये हिप्पो इस पानी में एंजॉय कर पाए। फिर आस्ता आस्ता ये हिप्पो इतना बड़ा हो गया कि फॉरेस्ट ऑफिसर वहां आ गए, इस हिप्पो को अपने साथ जू ले जाने लगे। मजबूरन इनको ये हिप्पो जू वालों के हवाले करना पड़ा, मगर ये आज भी अपने पालतू जानवर से मिलने जाते हैं और इसको खाना भी खिलाते हैं। जेसिका भी अपने मालकान को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को भी हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। तब तक अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।